आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की। नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ बड़ी खबरों की ओर। बलिया में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपने पूरे शबाब पर हैं, जहां एक तरफ प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने के लिए वादे और दावे की कस्में खिला रहे हैं, तो वहीं आम मतदाता विकास को प्राथमिकता देते हुए खामोशी बरकरार कर रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाग्य आजमा रहे कुछ प्रत्याशी सामाजिक दायित्व को तरजीह देते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार और दबंगई के बल पर लोकतंत्र के इस महोत्सव का मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं शिवजीत तिवारी रंगजीरा बस्ती से प्रधान पद का प्रत्याशी हूँ। क्या आपको सिंबल मिला है? क्या सिंबल हमको चुनाव निशान खड़ाऊ मिला है। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं और क्या आपके सपने हैं अपने गांव के प्रति? हमारा मुद्दा मुख्य रूप से 4-5 है। सबसे पहला मुद्दा है कि हमारे गांव में जितने भी लोग हैं, वो चाहे जिस भी जाति धर्म से आते हों, हर जाति धर्म में लोग गरीब हैं जी। उन लोगों को जब भी आवास की ज़रूरत पड़ती है तो प्रधान के यहाँ दौड़ दौड़ के जाना पड़ता है। हमारा ये सपना है कि हम उनको दौड़ाएं नहीं, हम उनके घर जाएं और पूछें जिसको ज़रूरत है, जहाँ पर हर वार्ड में जाकर के मीटिंग करें और वहाँ पे वो लोग अपना मुद्दा बताएं कि हाँ हमको ये चीज़ चाहिए, हमको इस चीज़ की ज़रूरत है, और वो चीज़ हम सरकार के पास उसको पहुँचाएँ और उसको पूरा करवाएँ। जी, तो अभी आपके गांव में सड़क और नाली की क्या स्थिति है? दूसरी बात है कि हमारे गांव में हमारा गांव सभा बहुत लंबा है। बहुत जगह ऐसा है जहां की नाली की व्यवस्था नहीं है, और कोई भी प्रधान अगर जीत जाता है उसके बाद अगर नाली की बात करने पे लोग कहते हैं कि इसका फंड नहीं आया है, तो ये फंड नहीं है, तो ये नहीं हो पाएगा। हम चाहते हैं कि वो बात हम सरकार तक पहुंचाकर उससे उस फंड को पूरा करवाएं और उस काम को करवाएं। तो जो सपने हैं आपके और जिस तरह से गांव के प्रति आपके, हमारा मुख्य सपना एक है कि हमारे गांव का हर एक आदमी ये कह दे, जिस दिन कह देगा कि हमारी सारी ज़रूरत पूरी हो गई है सरकार से जो मिलने वाली है, चाहे हमारे गांव में किसी चीज़ की कमी नहीं है, तब हमारा सपना पूरा होगा। और उसके लिए हम जी जान से जब तक जिएंगे तब तक लगे रहेंगे। कितने प्रत्याशी हैं आपके खिलाफ जो चुनाव के खिलाफ? देखा जाता है कि 11 की 12 प्रत्याशी लोग पर्चा भर रहे हैं, लेकिन उसमें मुख्य रूप से 4 लोग हैं। 4 लोग, जिसमें जो प्रत्याशी जो लोग खड़े हैं, इससे जो पहले जो आपके प्रधान हैं, क्या उनके कार्य से आप खुश हैं? क्या अगर हम खुश होते तो फिर जनता उनका विरोध क्यों करती? पूरे गांव के लोग विरोध में क्यों खड़े होते? फिर हमको चुनाव क्यों लड़ना पड़ता? जब वो सारा काम कर देते तो हम खुद चुनाव नहीं लड़ते। ठीक। क्या अभी आप कुछ अपने ग्रामवासियों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे या अदर क्षेत्रवासियों के लिए? हाँ, ग्रामवासियों से हमारा एक ही अनुरोध है कि जो भी 26 तारीख को वोट करने जाएं, उससे पहले विचार कर लें कि हाँ कौन सा प्रत्याशी आपके लिए उचित रहेगा, उसी को वोट करें। धन्यवाद। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए नेशनल भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की।